Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from Learno Hub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी absolutely free at learnohub.com. तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे सॉल्व एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 12 चैप्टर 3 जो कि हमारा मैट्रिसेस, और इसके अंदर हम करने जा रहे हैं सॉल्व एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन 1 to 7 टिल लास्ट एक्सरसाइजेस वी हैव डन द लास्ट वीडियो, सो प्लीज रेफर टू दोज वीडियोस। और हाँ, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के पहले मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि क्या आपने इसका वन शॉट वीडियो देखा है इस चैप्टर मैट्रिसेस का? अगर नहीं तो फटाफट देख लो, सो दैट आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारे डाउट्स हो जाएंगे वहां पे क्लियर, और फिर आप इस एक्सरसाइज को मेरे साथ कर पाओगे अच्छे से सॉल्व। सो गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। और ये रहा हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन। देखते हैं इसमें हमें करना क्या है। ओके, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ओके, सो हियर अ न्यू टर्म इज देयर। नहीं, अगर न्यू नहीं है, अगर आपने पढ़ा हुआ है, अगर नहीं पढ़ा है तब तो ये नया है। ओके, बट चलो मैं बताऊं आपको कि क्या है ट्रांसपोज। एज यू ऑल नो, और अगर नहीं भी पता है तो ट्रांसपोज का मीनिंग ही होता है एक्सचेंज ऑफ प्लेसेस, इजंट इट? इसका मीनिंग ही है, मैंने आपको बताया था ना, बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ है कि हम मैथ पे कोई भी अगर नाम देते हैं किसी के लिए तो बहुत सोच समझ के देते हैं, ऐसे नहीं कि किसी को भी उठा के कुछ भी बोल दिया, राइट? तो नाम के पीछे भी एक रीजन होता है। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जैसे ट्रांसपोज का मीनिंग ही है कि एक्सचेंज ऑफ प्लेसेस, तो यहाँ पे भी ट्रांसपोज का, अगर हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैट्रिक्स में ही जो प्लेसेस हैं वो अपने पोजीशन एक्सचेंज करेंगे, राइट? तो कैसे? यहाँ पे क्या होता है ना कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जब हम बोलते हैं तो सारे रो बन जाते हैं कॉलम, और कॉलम बन जाएंगे रो। सिंपल, राइट? तो वही यहाँ पे फंडा हमें लगाना है और यहाँ पे हमें चेंज करके लिखना है मैट्रिक्स को। सो इजी, राइट? तो चलो इसको लिखते हैं हम। सो व्हाट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन? ए इज हियर, यू कैन सी। क्या है इसका आपका ऑर्डर? करेक्ट, हियर 3 रोज आर देयर एंड 1 कॉलम, इजंट इट? जब 3 रो 1 कॉलम है तो हमेशा याद रखो कि जब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम करते हैं तो ऑब्वियसली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉलम बन जाएगा रो यहाँ पे, राइट? तो जब कॉलम बनेगा रो तो हमेशा याद रखना कि जो ऑर्डर है वो भी अपना पोजीशन चेंज कर लेता है, एक्सचेंज होगा। जैसे देखो इसमें क्या करेंगे, जो गिवन है वो मैं लिख दे रही हूँ। ए इज गिवन हियर 5 1/2 and then here -1, and as we can see this is 3 row 1 column, so 3 cross 1 matrix. Therefore A transpose, और A transpose को हम कैसे लिखते हैं? लिखते हैं A dash, right? So this is your A transpose. A transpose will become now just उल्टा होगा, 3 cross 1 था तो अब हो जाएगा 1 cross 3। कैसे? आप देखो यहाँ कॉलम है, जो मैंने क्या बताया था, एक्सचेंज प्लेस करते हैं हम लोग यहाँ पे एक्सचेंज, तो ये जो है कॉलम बन जाएगा रो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 then 1/2 and then -1। तो ऑफ कोर्स इसमें कितने रोज है? 1 row only, and how many columns are there? 3 columns, so that's why 1 cross 3. You can see here this is 1 cross 3 and this was 3 cross 1. ये भी एक्सचेंज हो गया, राइट? तो ट्रांसपोज का मतलब ही है करेक्ट। नाउ एक्सचेंज ऑफ द पोजीशन और एक्सचेंज ऑफ द प्लेसेस, करेक्ट? तो चलो ये हमने कर लिया। अब ये वाला फटाफट से आप मुझे करके बताओ। So what is given ours? So what is given here? B is given as, and what is the order here? 2 cross 2. अब आप बोलोगे मुझे कि ये 2 cross 2 है, इसको एक्सचेंज भी करेंगे तो वही रह जाएगा, करेक्ट? ऑर्डर सेम रहेगा, बट क्या होगा यहाँ पे, बस पोजीशन चेंज होगा। सो दैट्स व्हाई B ट्रांसपोज विल बी व्हाट? दिस रो विल बिकम नाउ कॉलम। तो आप कुछ भी करो, आइदर कॉलम को रो बनाओ, रो को कॉलम बनाओ, बात बराबर है। तो कैसे भी आप एक बार माइंड में बिठा लो कि आपको क्या करना है। सो इफ सपोज आई एम डूइंग रो टू कॉलम, तो पहले मैं रो को कॉलम बनाऊंगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 -1। अगेन द सेकेंड रो इज देयर, इसको मैं कॉलम बना रही, तो ये आएगा सेकेंड वाले पोजीशन पे। तो दैट्स व्हाई 2 and 3 विल बी इन कॉलम नाउ, एंड ऑर्डर विल रिमेन एज इट इज, बिकॉज ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या होगा, अगर हम एक्सचेंज भी करेंगे तो ऑर्डर विल बी सेम। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस वन, क्लियर? तो ये हो गया आपका ए का ट्रांसपोज, ये हो गया आपका बी का ट्रांसपोज। अब यहाँ पे हमें थर्ड वाले क्वेश्चन में चलो सपोज मान लेते हैं कि दिस इज सी। सो नाउ व्हाट विल बी हियर? ये है हमारा सी। नाउ व्हाट इज द ऑर्डर हियर? यू ऑल नो दैट दिस इज 3 cross 3, 3 rows 3 column। तो अगर एक्सचेंज भी करेंगे तो दैट विल बी सेम बिकॉज दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट? सो देयरफॉर व्हाट विल बी योर सी ट्रांसपोज?
दैट मीन्स मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो बन जाएगा कॉलम। तो देखो फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम बनाऊंगी पहले, तो -1 5 6, then second will become second column, so this will be √3 5 6, and then third row will become third column, so this is 2 3 and -1, and order you can see कि ये भी है same, so this is our answer for the third one. क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, बस आपको यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है। जनरली मैट्रिसेस के चैप्टर में लोग सिली मिस्टेक करते हैं, राइट? मतलब लिखने के टाइम में कुछ करेंगे कि कुछ गलती से माइनस छोड़ दिया, प्लस छोड़ दिया, तो उसी में मार्क्स कट सकते हैं, अदरवाइज इसको समझने में कुछ ज्यादा नहीं लगाना है आपको। क्लियर? बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, बस आपको ध्यान रख के लिखना है। ओके, हड़बड़ी में गलती नहीं करना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखते हैं क्या करना है। इफ A is given, okay, and B is also given, then verify that first one A plus B का whole transpose is equal to A transpose plus B transpose. See, और दूसरे वाले में है A minus B का whole transpose equals to A transpose minus B transpose. एज कि आपने एक्सरसाइज पढ़ा हुआ है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो यू शुड नो कि जब ट्रांसपोज हम निकालते हैं तो आपको बताया था कि एक्सचेंज ऑफ द प्लेसेस होता है, राइट? अब जब हम किसी एडिशन का यहाँ पे लेते हैं ट्रांसपोज तो वो हमें यही देता है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इजंट इट? तो ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी आपने देखी हुई है, तो बस उसी को हमें यहाँ पे पर्टिकुलर मैट्रिसेस के लिए प्रूव करना है, राइट? तो जब कोई प्रॉपर्टी गिवन होता है, एज अ लॉ हो जाता है वो, तो वो ऑलवेज ट्रू होगा, बट यहाँ पे बस क्या करना है, आपको एग्जाम्पल के तौर पर उसको दिखाना है कि दिस इज करेक्ट फॉर दिस एग्जाम्पल ऑल्सो। क्लियर? तो वही करना है। तो चलो पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन करें। तो मैंने आपको बताया था क्या करते हैं, हम LHS को निकाल लेते हैं, फिर RHS को, और फिर इक्वेट करते हैं। तो चलो निकाल ले पहले LHS। सो व्हाट इज आवर LHS इन दिस केस? दिस इज A प्लस B होल ट्रांसपोज, राइट? तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकाल लेंगे A प्लस B, राइट? तो पहले निकालो। सो हियर व्हाट इज योर A प्लस B, पहले इसको निकालते हैं। तो चलो दोनों मैट्रिक्स को लिख दे, या फटाफट यहां से कर सकते हैं, राइट? तो दिस इज -1 प्लस -4, सो व्हाट विल बी हियर, -1 -4 ओनली। देन सेकंड पोजीशन पे 2 प्लस 1, सो वी विल राइट हियर 2 प्लस 1, देन 3 - 5 हो जाएगा, एंड देन हियर 5 प्लस 1, नेक्स्ट इज 7 प्लस 2, नेक्स्ट 9 प्लस 0, देन हियर -2 प्लस 1, नेक्स्ट इज 1 प्लस 3, एंड देन 1 प्लस 1। यही होता है, मैं आपके लिए एकदम एक्सपैंड करके लिख रही हूँ। नाउ यू कैन राइट डायरेक्टली ऑल्सो, बस मैंने बताया आपको कि मैट्रिसेस में सबसे ज्यादा मिस्टेक हम इसी जल्दीबाजी में करते हैं। सो नेवर डू दैट मिस्टेक। एक लाइन एक्स्ट्रा लिखना पड़े दैट इज फाइन, बट डोंट डू एनी सिली मिस्टेक। ओके, सो दिस इज ऑल्सो यू कैन सी कि 3x3 मैट्रिक्स, हमें पता भी है कि प्रॉपर्टी जब भी हम A और B मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो देयर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल, और जिसका रिजल्ट होगा उसके भी वही ऑर्डर होते हैं, करेक्ट? सो दिस इज दिस ओनली। नाउ जस्ट राइट डाउन द वैल्यूज। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, -5 3, देन -2 6 9, देन हियर आल्सो 9 -1 4, एंड दिस इज 2, करेक्ट? अब ये हो गया हमारा A प्लस B। अब क्या निकालना है हमें, परफेक्ट A प्लस B का ट्रांसपोज। देयरफॉर नाउ योर LHS एंड दैट इज इक्वल्स टू A प्लस B का ट्रांसपोज, तो दैट मीन्स A प्लस B का होल ट्रांसपोज है, तो दिस इज द मैट्रिक्स दैट इज A प्लस B। अब इसी का ट्रांसपोज हमें लेना है, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, टेल मी? ये हो जाएगा फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, सो व्हाट विल बी दिस वन, -5 3 -2, सेकंड रो विल बिकम सेकंड कॉलम, सो दिस इज 6 9 9, third row will become third column, so this is -1 4, and this is 2, so this is only your LHS. So this is also 3x3 matrix. Done. So we have done with the LHS. Now find out the RHS. And this is A transpose plus B transpose. तो उसके पहले हम क्या करना पड़ेगा, A transpose निकालना होगा and B transpose, right? तो चलो मैं क्या करती हूँ, A transpose and B transpose पहले निकाल लेती हूँ। Here A transpose is equal to what? A का ट्रांसपोज दैट मीन्स एक में जितने भी पोजीशंस हैं वो सब चेंज करेंगे अपनी प्लेसेस, तो ये क्या हो जाएगा, रो बन जाएगा कॉलम। तो यहाँ पे हमें लिख देनी है वैल्यू, दिस इज -1 2 3 in the column, then second row will become second column, so this is 5 7 9, then third row will become third column, so this is -2 1 1. Done. Okay, now you have to write the B transpose. What is your B transpose? B के सारे पोजीशंस चेंज करो, -4 1 and -5 will come now in the column.
Now second row will become second column. So this is 1, 2 and 0. Then 1, 3, 1. So यहाँ पे हो जाएगा 1, 3, 1. करेक्ट. मुझे उम्मीद है आप लोग भी कर रहे हो मेरे साथ, राइट? तो फटाफट आंसर मुझे बताओ कि क्या ये ट्रू है या नहीं है. ओके. So therefore what will be your A transpose plus B transpose? That is equal to, यहाँ से डायरेक्टली कर दूँ अब मैं, -1 -4 कितना होता है? -5. Then 5 plus 1 is 6. Then -2 1 plus 1 is what? -1 only. Then here 2 plus 1 is 3. Then 7 plus 2 is 9. 3 plus 1 is here 4. Then here 3 plus -5 ये कितना हो जाता है? Nothing but -2. Then 9 and then here it is 1 plus 1 is 2. Correct? Now just check कि क्या ये दोनों वैल्यूज जो आ रही है हमारे पास, दैट इज लेट्स अज्यूम दिस इक्वेशन 1 एंड दिस एज इक्वेशन 2, राइट? एज ये जो है हमारा दिस इज RHS ओनली. करेक्ट. तो देखो इक्वेशन 1 एंड 2 को मैच करके -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2, तो बोथ आर सेम, राइट? तो इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर व्हाट वी कैन से फ्रॉम 1 and 2 our LHS is equal to RHS and that is nothing but A plus B का whole transpose is equal to A transpose plus B transpose. एंड हमें यही प्रूव करना था, हमने कर लिया. क्लियर? समझ में आई बात? कुछ भी नहीं है सर क्वेश्चन में, बस जो भी बोला गया है वो आपको करते जाना है. ओके. तो देखते हैं अपना सेकंड वाला पार्ट इसका. ना सी, मैंने आपके लिए यहाँ पे ऑलरेडी जो कर लिया था हमने कैलकुलेट, उसको रहने दिया है. बिकॉज क्या है हमारे RHS में आप देख सकते हो A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, और हमने अभी निकाला था A ट्रांसपोज एंड B ट्रांसपोज, सो दैट विल बी एज इट इज. तो चलो पहले यहाँ पे RHS ही निकाल लेते हैं बिकॉज ये हमारा किया हुआ पार्ट है. So therefore what will be your RHS now, and that is nothing but A transpose minus B transpose. तो चलो यहाँ से ही वैल्यू लिख देते हैं फटाफट से हम. -1 माइनस ऑफ -4 तो कितना हो जाएगा? +4. then -1 that is 3. then 5 - 1 nothing but 4. then -2 then 2 - 1 is nothing but 1. 7 - 2 is 5. 1 - 3 is what? -2. then 3 minus of -5, correct, plus that is 3 plus 5 कितना हो जाएगा? 8. now 9 - 0 is 9. then here 1 - 1 is 0. so this is again your 3 cross 3 matrix and this is the value. assume it as equation number 2. क्यों मैंने 2 किया? because RHS था राइट हैंड साइड में, तो चलो उसको हमने बाद में करना है. ओके. तो अब करते हैं हम पहला वाला पार्ट. So what is in our LHS? This is A minus B का whole transpose. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? Firstly, we have to find A minus B. So what will be your A minus B? Tell me now. A है यहाँ -1, then minus of -4, तो कितना हो जाएगा? +4 - 1 होता है हमारा 3, so it will be 3 only. Then 2 - 1 कितना होता है? 1. 3 minus of -5 कितना हो जाता है? Correct, this is 8. Now here 5 - 1 is 4, 7 - 2 is 5, 9 - 0 is 9. Similarly -2 - 1 is -3, then minus यहाँ पे 1 - 3 करोगे तो -2, 1 - 1 is 0. तो ये भी हमारा 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, बट यहाँ पे दिस इज A minus B है, तो अब हमें क्या करना है? A minus B का होल ट्रांसपोज निकालना है. सो दैट विल बी व्हाट? देयरफॉर करेक्ट. तो इसका ट्रांसपोज बताओ मुझे क्या हो जाएगा? रो बन जाएगा कॉलम. दिस इज 3 1 8, रो बन गया कॉलम. नाउ 4 5 9, सो 4 5 9, देन -3 -2 and 0. So this is also your 3 cross 3 matrix. Assume it as equation number 1. Now check the equation 1 and 2. 3 4 - 3, 1 5 - 2, 8 9 0. Both are same, right? So therefore what we can write? Hence from equation 1 and 2, what we have? Equal to, we have LHS is equal to RHS. That is, उसका क्या मतलब है? Nothing but A minus B का whole transpose and that is equal to A transpose minus B transpose, right? और यही हमें प्रूव करना था. डन. तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 3. लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है. यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि हमें सेम चीजें ही प्रूव करनी है, राइट? बट ओनली द डिफरेंस इज दैट यहाँ एक तो ऑर्डर बोलोगे आप, करेक्ट, ऑर्डर इज डिफरेंट. अलॉन्ग विद दैट वन मोर थिंग इज डिफरेंट. क्या है वो? यहाँ पे गिवन है हमारे पास A ट्रांसपोज, ओके, एंड यहाँ पे B गिवन है.
दैट मीन्स हमें क्या चीजें चाहिए होती हैं, जनरली यहाँ पे 4 चीजें चाहिए होती है, ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज। तो आप देख रहे हो कि जस्ट उल्टी चीजें गिवन है, ए ट्रांसपोज गिवन है, तो आपको निकालना होगा ए ट्रांसपोज से ए। कैसे निकालोगे? करेक्ट, यू ऑल नो द फॉर्मूला एंड दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो, कि जब हमारे पास हमें ए का ट्रांसपोज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, रो को बनाते हैं कॉलम, कॉलम को बनाते हैं रो, तो हमें मिल जाता है ए ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज से जब हमें ए चाहिए होता है तो हम क्या करेंगे, वापस इसका ट्रांसपोज लेंगे, तभी तो हमें मिलेगा ए। कैसे? देखो अभी हमारे पास क्या था, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे ले लो कि यहाँ पे है 1 2 एंड दिस इज 3 4, दिस इज योर ए। ओके, अब अगर हमें ए ट्रांसपोज निकालना है, दैट मीन्स इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 3, रो बन जाएगा कॉलम यहाँ, मतलब 1 2 यहाँ लिख लो, 3 4 यहाँ लिख लो, दिस इज योर ए ट्रांसपोज। अब इसका भी हमें ट्रांसपोज सपोज लेना है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा, अब रो बन जाएगा कॉलम, तो हम लिख देंगे 1 3, सेकंड रो बन जाएगा सेकंड कॉलम, तो लिख देंगे 2 4। अब देख लो कि क्या ये दोनों सेम है या नहीं है, सेम है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे थे, पहले रो को कॉलम किए, फिर से हम उस कॉलम को रो बनाएंगे, तो ऑफ कोर्स हम क्या कर रहे हैं, वहां से वही पहुंच जा रहे हैं। सो दैट्स व्हाई द ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होता है दैट गिव्स यू ए। क्लियर? तो अब ये पता चल गया, उसके बाद तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, जैसे हमने किया था लास्ट वाला क्वेश्चन वैसे ही करना है। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ए ट्रांसपोज गिवन है, बी है गिवन, तो हमें निकालना होगा ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, तो उसके लिए हमें चाहिए क्या, ए चाहिए पहले। सो यहाँ पे मैं एज की दोनों ही क्वेश्चन में हमें चाहिए होगा ए एंड बी ट्रांसपोज, राइट? तो मैं यहाँ पे आपके लिए निकाल लेती हूँ ए एंड बी ट्रांसपोज सबसे पहले। सो व्हाट विल बी योर ए इज नथिंग बट ए ट्रांसपोज का ही ट्रांसपोज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे अभी कितना इसका ऑर्डर था, इसके ऑर्डर है 3 रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स, 2 कॉलम, इसका ऑर्डर है 2 रोज एंड 3 कॉलम। तो आप मुझे बताओ व्हाट विल बी ऑर्डर नाउ फॉर दिस ए। करेक्ट, दिस इज 2 क्रॉस 3 हो जाएगा, दैट मीन्स 2 रो होंगे 3 कॉलम, तो कैसे बनेगा, फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, सो हियर इट इज नाउ 3 4, देन -1 2, then here it is 0 1, so you can see also कि ये क्या हो गया आपका 2 रो एंड 3 कॉलम। करेक्ट, तो ये बन गया आपका A। अब हमें नेक्स्ट निकालना था B ट्रांसपोज, यहाँ पे बिकॉज B इज गिवन, तो B ट्रांसपोज जो होगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगेन ऑर्डर चेंज होगा, दैट विल बिकम नॉट 3 क्रॉस 2 नाउ, तो 3 रोज 2 कॉलम, फर्स्ट रो विल कम फर्स्ट कॉलम, तो क्या लिखेंगे -1 2 then 1, and then second row will come second column, so 1 2 and 3, and this is your 3 row 2 column। तो ये हमने निकाल लिया है, इसको हमें यूज करना है दोनों में। ओके फाइन, तो अब क्या करना है, मुझे यहाँ चेक करना है कि LHS is equal to RHS or not। So what is in the first question here? LHS is given here A plus B का whole transpose। तो सबसे पहले आंख बंद करके हमें A plus B निकालना है, आंख खोल लेना बिकॉज निकालते टाइम आप लिख नहीं पाओगे। So now what will be your A plus B first, tell me। A plus B जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा A वहां से है और B यहाँ से, राइट? तो देख लो 3 - 1 हो जाता है हमारा 2, then here -1 plus 2 हो जाता है 1 only, then 0 plus 1 is 1, again 4 plus 1 is 5, 2 plus 2 is 4, and then 1 plus 3 is again 4. So this is your A plus B. Therefore the LHS is equal to A plus B का whole transpose, and that will become what? इसका भी ऑर्डर चेंज हो जाएगा, दिस इज योर 2 क्रॉस 3, सो नाउ इट विल बिकम 3 क्रॉस 1, सॉरी 3 क्रॉस 2, तो क्या होगा 2 1 1 विल बी हियर, देन 5 4 4 विल बी हियर, एंड दिस इज ओनली योर 3 रोज 2 कॉलम। डन, तो ये हमने निकाल लिया, अस्यूम इट इज इक्वेशन 1, राइट? नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड, नाउ RHS क्या है हमारे पास, दिस इज नथिंग बट A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। अब देखो कहाँ पे है A ट्रांसपोज इज हियर एंड B ट्रांसपोज हमने वहां पे निकाला है, इन दोनों को ऐड करो, आप चाहो तो आप आराम से एक जगह पे लिख लो और फिर ऐड करो, तो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख रही हूँ डायरेक्टली। सो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, देन हियर 4 plus 1 will be 5, then again see -1 then +2, what is this, then see here -1 plus 2 कितना होगा, nothing but 1, next 2 plus 2 is 4, now here 0 plus 1 is 1, and then 1 plus 3 is nothing but 4, correct? Now see, this is, assume that equation, this is 2, आप देख सकते हो डायरेक्टली यहाँ पे कि this is 2 5 1 4 1 4, then here also same, that means order is also same, so what you can say from
equation 1 and 2 from what we have LHS and that is equal to RHS and वही था हमारे पास, that means this implies कि जो हमारा A plus B का whole transpose होता है that is always for any matrix of any order जो भी उस प्रॉपर्टी को फॉलो करे, दैट मीन्स ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है उसके लिए, दिस इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज एंड दिस ओनली वी हैड टू प्रूव। डन, अंडरस्टूड। तो यही करना था हमें। अब देखते हैं सेकंड वाला पार्ट एंड व्हाट इज हियर, सेम कुछ करना है हमें, A माइनस B पहले निकालना होगा। सो व्हाट इज हियर द LHS, सबसे पहले निकाल लेते हैं A माइनस B। कैसे निकालेंगे, कहाँ है A हमारा, वहां पे है, दैट मीन्स का भी ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3। तो 3 माइनस B कहाँ से लेते हैं, यहाँ से, तो 3 माइनस माइनस प्लस दैट इज 1, तो 3 प्लस 1 हो जाता है 4, देन माइनस 1 माइनस 2 कितना हो जाता है -3, देन 0 माइनस 1 हो जाता है आपका -1, करेक्ट। नेक्स्ट 4 माइनस 1 होता है 3, देन 2 माइनस 2 इज 0, देन 1 माइनस 3 इज -2, दिस इज ऑल्सो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर। डन, तो हमने A माइनस बी निकाला है, अब हमें निकालना है A माइनस बी का ट्रांसपोज। देयरफॉर LHS जो है हमारा वो है A माइनस बी का ट्रांसपोज, सो दैट विल बी इक्वल टू 3 क्रॉस 2 हो जाएगा। सो दिस इज 4 माइनस 3 माइनस 1, रो विल बिकम कॉलम, सेकेंड विल बिकम सेकेंड कॉलम, सो दिस इज 3 0 माइनस 2 एंड दिस इज यू कैन सी 2 क्रॉस 3, assume it is equation 1। नाउ 1 मत करो क्योंकि देखो 1 2 तो हमने लिया है, तो चलो इक्वेशन इसको कर लेते हैं A। व्हाट हमें करना है, फाइंड आउट यहाँ पे RHS। सो नाउ योर RHS इज योर A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो इसकी वैल्यू बता दो मुझे क्या होगी। A ट्रांसपोज कहाँ पे है, यहाँ है, तो दिस इज 3 4 दिस वन, एंड B ट्रांसपोज इज फ्रॉम हियर, सो यू हैव टू टेक द सब्ट्रैक्शन। सो 3 माइनस ऑफ -1 दैट इज 4, तो यहाँ लिख देंगे हम 4। नेक्स्ट 4 माइनस 1 कितना होता है 3, then here -1 -2 will come -3, then here 2 minus 2 is 0, next 0 minus 1 is -1, then 1 minus 3 is nothing but -2, and you can see here directly from here this is equation B। So from equation A and B what is here, आप देख रहे हो कि LHS is equal to RHS and that is how, देखो दोनों सेम है ना, तो therefore हम what we can write कि A माइनस B का जो होल ट्रांसपोज होगा that will be equal to A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। ठीक है, तो यही हमें करना था प्रूव। देखा आपने कि मैट्रिसेस वाले चैप्टर में जो है एक्सरसाइजेस में कुछ भी टफ नहीं है, आप आराम से उसको बस जो नंबर से ही खेलना है, यहाँ पे प्लस माइनस करने में कोई गलती नहीं करनी चाहिए, और वो तो आपने बचपन से कर करके अब तो आप बहुत अच्छे से एक्सपर्ट हो चुके हो, राइट। तो कोई मिस्टेक नहीं है ना, अगर लिखोगे तो आपके पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ओके, तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है। इफ A ट्रांसपोज इज गिवन एंड B इज गिवन देन यू हैव टू फाइंड A प्लस 2B का होल ट्रांसपोज। सो सिंपल है ना, बस यहाँ पे भी क्या है आपके पास A ट्रांसपोज गिवन है, तो अब क्या करना है, करेक्ट A निकाल लेंगे। फिर B गिवन है तो B को ऐसे बस 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका हमें लेना है पूरा का पूरा ट्रांसपोज। अब आप बोलोगे A प्लस 2B है यहाँ पे, तो क्या 2 का भी ट्रांसपोज होगा। देखो 2 तो एक खुद स्केलर है, राइट, एक नंबर है बस, तो उसका ट्रांसपोज क्या होगा, उसका क्या पोजीशन चेंज करके होने वाला है, कुछ नहीं। तो दैट्स वाई जब भी हमारे पास कुछ भी ऐसे होता है ना KA, दैट मीन्स कोई भी एक हम स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स को, तो आपको पता है कि हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, राइट। अगर इसका हम पूरा ट्रांसपोज लेते हैं ना, तो इट इज नॉट गोइंग टू जस्ट मेक एनी चेंजेस इन दैट, K रहता है एज इट इज और बन जाता है यहाँ पे बस A का ट्रांसपोज। ओके, तो यहाँ पे ये कोई डिफरेंस नहीं लाने वाला है उसको, बस आपको सबसे पहले A प्लस 2B निकालना है और जो मैट्रिक्स आएगी उसका हमें निकाल लेना है होल ट्रांसपोज। क्लियर, तो चलो निकाले। तो क्या है हमारे पास यहाँ पे, व्हाट इज गिवन, A ट्रांसपोज गिवन है, देयरफॉर करेक्ट यही गिवन है, देयरफॉर द A will be here nothing but 8 का A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। सो हियर दैट मीन्स आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो मैट्रिक्स लिखा मैंने ये है A ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज, तो मैट्रिक्स के ऊपर भी ट्रांसपोज लगा सकते हैं हम। ओके, नथिंग रॉन्ग इन दिस, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ऐसे दिखा दिया है। तो आप बस कुछ नहीं, रो को बनाओ कॉलम, तो क्या हो जाएगा -2 3, देन रो को अगेन सेकंड रो बन जाएगा सेकंड कॉलम, सो 1 2। आप देख सकते हो कि इसका भी ऑर्डर क्या था हमारे पास 2 क्रॉस 2, एज के स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर इज नॉट गोइंग टू चेंज, करेक्ट। तो ये भी रह गया वही। अब हमने A निकाल लिया, अब हमें निकालना है 2B। सो नाउ व्हाट विल योर 2B, 2B के लिए क्या करते थे हम, 2 को बस मल्टीप्लाई कर देते थे ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -2, देन 0, देन 2 एंड देन हियर 4।
what you have to do now, a plus 2b निकालना है, therefore a plus 2b निकालना है, तो a plus 2b की वैल्यू लिख दो। a क्या है यहाँ पे -2 एंड देन प्लस 2b है ये, तो -2 देन प्लस -2 कितना हो जाएगा, -4, करेक्ट। देन हियर 1 प्लस 0 हो जाता है आपका 1, नेक्स्ट 3 प्लस 2 होता है 5 एंड देन हियर 2 प्लस 4 कितना होता है 6। सो दिस इज डन। ये हो गया आपका, ये भी आपका है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। ये हमारा निकल गया a प्लस 2b। हेंस व्हाट विल बी योर गिवन वाला क्वेश्चन, तो जो गिवन है हमें निकालने को, दैट इज योर a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज एंड दैट विल बी नथिंग बट इसका ट्रांसपोज। तो क्या हो जाएगा, बताओ मुझे। फर्स्ट रो विल कम फर्स्ट कॉलम, सो -4 1, देन सेकंड रो विल कम सेकंड कॉलम, सो 5 6 and this is also 2 cross 2 and this is the answer for this particular question. Understood? तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 and here's our next question, question number 5। इसमें हमें करना क्या है, for the matrices A and B verify that AB whole transpose is equal to B transpose into A transpose। Good। and now here A and B is given। देखो ये वाला आपने प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जब भी हम A को B से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है कि क्या ऑर्डर होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स का और क्या ऑर्डर आना चाहिए, राइट। तो ये हमें वापस नहीं एक्सप्लेन करी बिकॉज ये आप अच्छे से अब जानते हो। सो नाउ जब भी ए बी जो मैट्रिक्स आती है हमारे पास, उसका जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वहां पे भी क्या होगा, उसका पोजीशन चेंज हो जाता है, रो बन जाता है कॉलम। अब जब इसकी वैल्यू निकालते हैं दो मैट्रिसेस के लिए, इन दोनों के लिए, तो हमारे पास बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का ही कॉम्बिनेशन आता है। ओके, दैट मीन्स ये यही होता है, अभी कभी मत भूल जाना कि ये ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज होता है, राइट। तो दिस इज योर प्रॉपर्टी एंड दिस यू हैव टू यूज, कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए आपको हमेशा याद रखना है। ओके, दिस यू कैन यूज एनीवेयर। तो यही वाली प्रॉपर्टी को हमें यहाँ पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए प्रूव करना है। तो कुछ नहीं है, चलो फटाफट जो बोला गया है वो करते जाओ और सॉल्व करते जाओ। ओके, तो सबसे पहले देखो क्या निकालना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में बी ट्रांसपोज भी निकालना है, ए ट्रांसपोज भी और ए बी भी, तीन चीजें निकालनी है। तो सबसे पहले ए बी गिवन है, तो चलो ए बी निकाल लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, हियर व्हाट विल बी योर ए बी, बताओ मुझे। ए क्या है यहाँ, चलो इसके लिए आपको मैं पास लिख देती हूँ यहाँ, 1 - 4 3 राइट, मल्टीप्लाइड बाय -1 2 1। अब दोनों के ऑर्डर फटाफट मुझे बताओ क्या है इसका, 3 रो 1 कॉलम, ओके 1 रो 3 कॉलम। सो व्हाट यू हैव टू मैच, देखना होता है कि क्या इसका कॉलम और इसका रो इक्वल है, तो हम देख रहे हैं इक्वल है। तो अब इसका फाइनल ऑर्डर क्या आ जाएगा, दिस 3 फ्रॉम हियर एंड दिस 3 फ्रॉम हियर, राइट। फर्स्ट एंड एंड वहां से लेते थे, दैट मीन्स 3 रोज 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स बनेगा। तो चलो निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा वो, आपको याद है कैसे करते थे, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन विद एडिशन। तो एज वी कैन सी कि यहाँ पे कोई भी और एलिमेंट नहीं है, सो व्हाट वी हैव टू डू, 1 × -1 हो जाएगा, देन 1 × 2 2, देन हियर 1, दैट मीन्स जो भी हमारे पास एलिमेंट है उसके साथ पूरे रो को मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो दिस इज 4, देन -8 - 4, नेक्स्ट राइट, ये आ गया हमारा 3 × 3 मैट्रिक्स, यही हो गई मल्टीप्लिकेशन इसकी। ये तो था हमारा ए बी। अब हमें निकालना है क्या, ए बी का होल ट्रांसपोज। देयरफॉर व्हाट विल बी योर LHS, दिस इज योर ए बी का होल ट्रांसपोज एंड दैट विल बी दिस मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज। तो क्या हो जाएगा वो, दिस रो विल बिकम नाउ कॉलम, सो 1 - 1 2 1, करेक्ट, यही हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो योर 3 × 3 मैट्रिक्स, तो जस्ट अज्यूम इट इज इक्वेशन 1, करेक्ट। तो हमने LHS निकाल लिया है। अब हम जा रहे हैं RHS की तरफ। तो RHS में हमें क्या है, B ट्रांसपोज है और A ट्रांसपोज है। तो सबसे पहले आप B ट्रांसपोज निकाल लो। नाउ व्हाट विल बी योर B ट्रांसपोज, तो मैं क्या कर रही हूँ, जो B मैट्रिक्स गिवन है उसको लिख लेती हूँ, उसका ट्रांसपोज लिख देती हूँ। सो दिस इज योर -1 2 देन 1, इसका होल ट्रांसपोज, राइट, यही है हमारे पास B ट्रांसपोज। अब इसको जब हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो दिस इज -1 2 1, करेक्ट। नाउ अगेन व्हाट यू हैव टू फाइंड, A ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज क्या है, जो A गिवन है उसको लिख देते हैं, जो A गिवन है उसको लिख देते हैं। दिस इज 1 - 4 3, अब इसका हमें लेना है ट्रांसपोज, सो इट विल बिकम व्हाट, 1 - 4 3, ये कॉलम बन गया हमारा रो। ओके, therefore the RHS will be now your B transpose into A transpose। तो दोनों को इकट्ठे लिख देते हैं। तो B transpose is your -1 2 1 and then A transpose is your 1 - 4 3।
ऑर्डर क्या है दोनों की लिख दो, दिस इज 3 रो 1 कॉलम एंड दिस इज 1 रो 3 कॉलम। तो देख लो यहाँ पे 1 1 मैचिंग है, तो ऑर्डर आएगा हमारा 3 क्रॉस 3, राइट। तो देयरफॉर दिस विल बी व्हाट, मल्टीप्लाई करो, लिखो -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये तो करना है। सो दिस इज -1 4 एंड देन -3, next it is 2 -8, then it is 6, then here 1 -4 and then here it is 3, करेक्ट। यही आया, ये भी हमारा क्या है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। इसको अज्यूम कर लो कि दिस इज योर इक्वेशन 2। नाउ चेक फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या दोनों सेम है, -1 4 -3, 2 -8 6, 1 -4 3, both are same, equal. So therefore what we can write, hence from equation 1 and 2 what we can say that AB का whole transpose will be always equal to B transpose into A transpose. So this only we have to prove. Correct? Done. So अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट एंड हियर इज द सेकेंड पार्ट। इसमें भी हमें वही करना है, बस A और B मैट्रिक्स को चेंज कर दिया गया है। तो चलो इनके लिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें AB निकालना होगा। तो AB क्या है यहाँ पे, here what will be your AB, तो सबसे पहले मैट्रिसेस को लिख दो, 0 1 2, then and B is here what 1 5 7। आप देखो मुझे और बताओ कि क्या होगा ऑर्डर अगेन। यहाँ पे ये आपका फर्स्ट रो 3 रोज एंड 1 कॉलम, यहाँ पे है 1 रो 3 कॉलम, तो 1 1 यहाँ मैचिंग है, 3 3 हमारा आंसर होगा। सो दिस विल बी इक्वल टू, क्या करते थे हम, बस मल्टीप्लाई करते थे जब हमारे पास और भी एलिमेंट्स नहीं होते थे। तो दिस इज व्हाट 0 0 0 ओनली, देन हियर 1 5 7, देन 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 10 14, डन। दिस इज योर अगेन 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। Therefore the LHS will become now AB का whole transpose, and that is here this row will become column now, so 0 0 0 1 5 7, next 2 10 14, done। ये हो गया हमारा, this is your equation 1, assume it। अब चलते हैं हम अपने राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में हमें चाहिए B ट्रांसपोज। सो now for B transpose what we are going to do, B जो वैल्यू गिवन है 1 5 7, इसका लेते हैं हम ट्रांसपोज। so this will become what, this is now 1 5 7। ऑर्डर बदल गया हमारा। अगेन A ट्रांसपोज क्या करेंगे, A जो गिवन है हमारे पास 0 1 2, इसका लेंगे हम ट्रांसपोज। so it will become now again 0 1 2 in the row, order is changed, therefore the RHS is now B transpose into A transpose। तो दोनों को साथ में लिख देते हैं। ऑर्डर क्या है इसका, 3 रो 1 कॉलम 1 रो 3 कॉलम। तो आप समझ सकते हो कि क्या आएगा हमारे पास फाइनल आंसर, करेक्ट 3 क्रॉस 3। तो अब यहाँ पे वैल्यूज लिखो, क्या हो जाएगी ये 0 1 2 0 1 2, बस मल्टीप्लाई करके लिखते जाना है। दिस इज 0 अगेन 5 then 10 then again 0 then here 7 and 14। This is also 3 cross 3 matrix. Assume it as equation number 2. Now from equation 1 and 2 you can check क्या दोनों same है? Of course same है। So what we can write, hence AB का whole transpose is equal to B transpose into A transpose। बस यही करना था हमें। तो इसके साथ ही हमने ये वाला क्वेश्चन किया कंप्लीट। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। And here our next question, question number 6। यहाँ पे हमें क्या करना है, if A is given, okay, देखो यहाँ मैट्रिक्स के अंदर ही क्या दे दिया गया है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक, यहाँ पे फंक्शंस गिवन है। ओके, तो इससे डरने की कोई भी बात नहीं है, कुछ भी नहीं, बस जो फॉर्मूला होता है वो सब लगाना होता है जब ऐसे चल वाले टर्म आते हैं तो। ओके, नाउ देन वेरीफाई दैट, सो इजी, A ट्रांसपोज इनटू A इक्वल्स टू I, एंड I यू ऑल नो कि क्या होता है, जो भी मैट्रिक्स यहाँ पे होते हैं उसी ऑर्डर का वो बन जाता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दैट मींस सिर्फ डायगोनल में 1 1 होता है, बाकी जगह पे 0, इजंट इट। तो बस इन दोनों को निकालना है, मल्टीप्लाई करना है और बस देखना है कि क्या वो इक्वल है या नहीं I के। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। So A is given here, so A transpose will be what? Row बन जाएगा column, so here it will be cos alpha, then sin alpha. Now again this row will become column, so minus sin alpha, and this is cos alpha, right? तो यहाँ पे A transpose निकाल लिया, अब करना है हमें A के साथ मल्टीप्लाई, therefore A into A transpose will be what? चलो A को लिख देते हैं सबसे पहले, तो this is cos alpha sin alpha
then here minus sin alpha, then cos alpha. This will be multiplied with this A transpose, and that we have calculated just now, cos alpha minus sin alpha in the row. In the second row it is sin alpha and cos alpha. Done. तो ये है हमारे पास दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है. आप देख रहे हो कि दिस इज ऑल्सो 2 क्रॉस 2, दिस इज ऑल्सो 2 क्रॉस 2. ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि जब स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो वी डोंट हैव टू थिंक ऑल्सो कि क्या वो मल्टीप्लाइबल है या नहीं. दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सेम ऑर्डर, तो ऑफकोर्स आंसर भी वही होगा मैट्रिक्स का. ओके, ऑर्डर. So that means here what you have to do, first row first column element wise multiplication with addition. So cos square alpha हो गया हमारे पास, प्लस क्या हो जाएगा sin alpha into sin alpha, that is sin square alpha. Done. Then here second वाले place पे cos alpha into minus sin alpha, it will become cos alpha into minus of cos alpha into sin alpha plus sin alpha into cos. So this is sin alpha into cos alpha. करेक्ट. ये हो गया हमारे सेकंड पोजीशन पे. अब इसको मल्टीप्लाई करो. सो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस हियर इट इज कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा. डन. अब ये माइनस साइन और माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस साइन अल्फा स्क्वायर. सो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस अगेन हियर कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा इज कॉस स्क्वायर अल्फा. नाउ व्हाट इज दिस वन, आप देख रहे हो कि दिस इज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा वाला टर्म, एंड दिस इज व्हाट, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, एंड दैट यू ऑल नो कि दिस इज इक्वल टू 1. नाउ हियर सी माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा है, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हो गया कैंसिल एंड बन गया यहाँ पे 0. सिमिलरली यहाँ पे भी प्लस माइनस हो गया कैंसिल, बन गया 0, और ये भी आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो इट विल गिव यू 1. एंड दिस इज व्हाट यू कैन सी इन द डायगोनल ओनली 1, अदरवाइज इट इज 0. सो दिस इज 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या नहीं है, एंड दिस ओनली वी हैड टू प्रूव. सो व्हाट वी कैन राइट, दिस इज प्रूव्ड. क्लियर. तो पहला वाला क्वेश्चन हमें वेरीफाई करना था, सो वी कैन राइट हियर वेरीफाइड. ओके, सो दिस इज डन. नाउ वी विल चेक द सेकंड वन. ये सिमिलर है, फटाफट मुझे देख के बताओ कि क्या आ रहा है. ऑफ कोर्स आई ही आएगा, बट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. ठीक है. सो सेकेंड पार्ट में भी वही करना है हमें. तो हमें क्या करना है, एक ट्रांसपोज पहले निकालना है. सो ए ट्रांसपोज इज व्हाट, कुछ नहीं, बस मैंने क्या किया, रो को बना दिया कॉलम, कॉलम को बना दिया रो. यहाँ पे देखो फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, नाउ सेकंड रो विल बिकम सेकंड कॉलम. तो वही हुआ है. देयरफॉर नाउ ए ट्रांसपोज इनटू ए करना है, तो जस्ट मैट्रिक्स को लिख दो साथ में. राइट, यही हमारे पास मैट्रिक्स दोनों है 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स. हमारे पास आंसर भी आएगा 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स. तो जस्ट उसकी वैल्यूज लिख दो. तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा इज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस दिस माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, सो प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा. डन. नाउ दिस इज व्हाट अगेन साइन इंटू कॉस, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, एंड देन माइनस के साथ कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा. ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड पोजीशन पे. सिमिलरली यहाँ कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा है, माइनस क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे दिस इंटू दिस देन दिस इंटू दिस यहाँ पे. ओके, फर्स्ट रो ये वाला कॉलम देन ये वाला, तो दिस इज माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा एंड देन अगेन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा. एंड यू ऑल नो दिस, नाउ वी डोंट हैव टू से एनीथिंग अबाउट दिस. ये हो गया 1, ये हो गया कैंसिल तो बना 0, यहाँ पे बच गया कैंसिल हो गया तो 0, और यहाँ पे भी है ये 1, एंड दिस इज व्हाट आई ओनली, एंड दिस ओनली वी हैड टू वेरीफाई. So this is verified. Done. Clear? बहुत इजी है. इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा रहता है, बस आप लगाते जाओ लॉजिक और सॉल्व करते जाओ. ठीक है, देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. और यहाँ है वो, इसमें क्या करना है हमें, शो दैट द मैट्रिक्स ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, सी यहाँ पे नया टर्म आया है, और दूसरे में देख सकते हो कि दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो न्यू टर्म्स हैव अराइव्ड हियर, बट यू ऑलरेडी नो. अगर आपने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो देखो यहाँ पे कि जब भी कोई मैट्रिक्स के हम बारे में बात करते हैं और उसका जब हम ट्रांसपोज निकालते हैं, राइट, तो क्या होता है, रो बन जाता है कॉलम, कॉलम बन जाता है रो. तो जब ए ट्रांसपोज हम निकालते हैं और वो बन के इक्वल आ जाता है ए ही, अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तो ये होता है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स. और जब ये ए ट्रांसपोज जो है वो बन जाता है माइनस ऑफ ए, तो इसे हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सो सिंपल.
दैट मीन्स ट्रांसपोज करने के बाद भी अगर उसमें कोई चेंजेस ना आए तो हम उसे बोल देते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो। और जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसमें अगर हम ट्रांसपोज लेने के बाद देखते हैं कि बस माइनस का डिफरेंस आया है, दैट मीन्स जो एलिमेंट है वो माइनस के बाद मल्टीप्लाइड हो गए हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इन दोनों से आपको क्या समझ में आ रहा है? कुछ तो यहाँ पे एक फंडा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है वो? कि जो मैट्रिक्स हम बोलते हैं मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो हमेशा ही होना चाहिए करेक्ट स्क्वायर मैट्रिक्स, बिकॉज बिना स्क्वायर मैट्रिक्स के तो ये कभी इक्वल हो ही नहीं सकता है, राइट? बिकॉज हमने देखा है ना कि ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या हो जाता है, ऑर्डर भी चेंज हो जाता है। अगर आपका कोई मैट्रिक्स होता है यहाँ पे 5x3 का, और इसका जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या बना देता है वो 3x5, राइट? तो भले ही उसमें एलिमेंट तो वही रहते बट दोनों इक्वल नहीं हो सकता है, राइट? तो यहाँ पे क्या मतलब होता है कि जब भी हम बोलते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ऑर्डर हमेशा यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए। 3x3 ही होगा, 5x5, दैट मीन्स कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आप ये चेक कर लेना कि क्या वो स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। तो एज वी कैन सी यहाँ पे है, तो हमें बस अब दिखाना है कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें सॉल्व करना। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है? A इज गिवन दिस वन, सो व्हाट यू हैव टू फाइंड? यू हैव टू फाइंड A ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज इज व्हाट? दिस इज, पहले मैं उस मैट्रिक्स को एज इट इज लिख दे रही हूँ। अब इसका लेना है हमें ट्रांसपोज, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जा रहा है फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम नाउ, सो दिस इज 1 minus 1 5, then again second row second column, so 1 minus 1 2 1, then here third row will become third column, so this is 5 1 3। अब ध्यान से देखो अगर, तो आप देखोगे कि कुछ भी चेंजेस नहीं आए हैं, जो भी हमारे पास A था वो एज इट इज रह गया। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू व्हाट? नथिंग बट A ओनली, एंड दिस ओनली वी हैव टू शो, राइट? दैट मीन्स इसके लिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए यही था कंपल्सरी। सो एज A transpose is equal to A here, hence matrix A is a symmetric matrix। यही करना था हमें, बस दिखाना था कि यहाँ पे A ट्रांसपोज A आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन। देखते हैं अपना सेकंड वाला क्वेश्चन। सो व्हाट इज इन द सेकंड वन? A जो गिवन है हमारे पास वो है ये। अब A ट्रांसपोज लेने के लिए हम क्या करते हैं, जो A है उसको एज इट इज लिख दो पहले। अब इसका लेंगे हम ट्रांसपोज, तो ये क्या बन जाएगा देखो, 0 1 -1 हो जाएगा। फर्स्ट रो विल कम फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो विल कम सेकेंड कॉलम, सो दिस इज -1 0 1, देन थर्ड रो विल कम थर्ड कॉलम, सो दिस इज 1 -1 0। नाउ जस्ट सी कि ये क्या है। अगर आप ध्यान से देखो इन दोनों को या फिर इन दोनों को ही देखो, तो 0 की जगह 0 है, 1 की जगह -1 है, अगेन -1 की जगह 1 है। आप देख रहे हो कि जहां पे भी माइनस साइन है यहाँ प्लस हो जा रहा है, और जहाँ प्लस साइन है वहां माइनस हो जा रहा है। दैट मीन्स कायदे से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, 0 1 -1, then here it is -1 0 1, then here it is 1 -1 0। यही होगा अगर -1 मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो, -1 अगर कॉमन लिया तो। अगर ये -1 कॉमन लेने के बाद ये आ रहा है, तो अब ध्यान से देखो कि क्या ये दोनों मैट्रिक्स सेम है? 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, yeah, both are same and that is nothing but what? Minus of A only, correct? So what we have seen, A ट्रांसपोज मैंने निकाला और वो आया है हमारा -A। दिस शोज कि जो A ट्रांसपोज है दैट इज नथिंग बट -A। हेंस क्या देखा हमने कि as A transpose is coming as -A, hence what we can say that matrix A is a skew symmetric matrix, और वो हमें वही शो करना था। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे कुछ भी नहीं। और हाँ, एक और बात है बहुत ध्यान देने वाली कि हमेशा याद रखना कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर चेक करना है तो उसमें हमेशा ही जो डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 0 ऑलवेज। वाई? उसके लिए मैं एक छोटा सा प्रूफ आपको देती हूँ फटाफट से। क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, आप देख रहे हो ना कि क्या होता है, A ट्रांसपोज इज -A, राइट? यही आता है हमारे पास। दैट मीन्स अगर यहाँ पे हम इसको एलिमेंट से अगर दिखाना चाहें तो ये क्या होता है, AIJ ओनली। ठीक है, इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ये मैट्रिक्स बन के आ रहा है AIJ ओनली, करेक्ट? यही हो रहा है हमारे पास। दैट मीन्स अगर सोचो कि अगर I और J हमारा इक्वल है, तो अगर ये है हमारे पास AII अगर मैं सपोज मान लेती हूँ, तो दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? -AII। आर यू क्लियर? आर यू गेटिंग दिस और नॉट? दैट मीन्स मैं एलिमेंट की बात कर रही हूँ, तो ये क्या होगा, इधर A11 A22 या A33 3x3 मैट्रिक्स के लिए,
करेक्ट। सो नाउ फ्रॉम हियर इसको अगर इस साइड ले आओ तो क्या हो जा रहा है, a2 aii and that is 0. So from here what you are getting, aii and that is equal to what, 0 only. और ये इसका मतलब क्या है कि जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे that means a11 a22 a33 ये सारे होंगे 0 और we can see this also, राइट। तो दिस इज वन थिंग, ऐसा नहीं कि अगर ये 0 0 0 है और यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे 2 दे देती, यहाँ पे ये रहता है एज इट इज, तो आप बोलते दिस इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नो, वी हैव टू चेक ऑल्सो कि हमेशा A ट्रांसपोज जो है वो आना चाहिए -A के इक्वल, ठीक है। बट ये वन थिंग है कि अगर इसका डायगोनल एलिमेंट नहीं दिया गया और आपसे पूछा गया कि क्या होगा, तो आप आंख बंद करके बोल सकते हो कि इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स विल बी 0। क्लियर। तो इसके साथ ही हमारा आज का वीडियो हो गया खत्म। सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं। अब आप इनको सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के और बिना किसी हेल्प के। अगर ऐसा है तो नेवर फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो।